इसकी नौबत तो आ ही गई है कि इंडियन ऑयल सहित कई तेल कंपनियों ने एयर इंडिया के विमानों को तेल देना बंद कर दिया है। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि तेल कंपनियां रांची, मोहाली, पटना, वाइजैक, विशाखापट्टनम, पुणे और कोचिन एयरपोर्ट पर तेल नहीं दे रही हैं। एयर इंडिया पर तेल कंपनियों का 4,500 करोड़ का बकाया है। कौन फ्री में तेल देगा? ये 5 रुपए के बिस्कुट के बिकने पर आफत है। लेकिन भारत इतना भी गरीब नहीं हुआ है कि बच्चों को मिड डे मील में रोटी नमक देने की नौबत आ जाए। यूपी के मिर्जापुर में एक स्कूल में मिड डे स्कूल में बच्चों को रोटी और नून खाने के लिए दिया गया। बच्चों के माँ बाप कह रहे हैं कि साल भर से उन्हें रोटी के साथ नमक या चावल में नमक डालकर दिया जा रहा है। क्या ये संभव है कि सिस्टम में किसी को पता ना हो? नॉन रेजिडेंट इंडियन अगर ये वीडियो देख लें तो उन्हें कितना दुख होगा, उन्हें शर्म आ सकती है। कमाल खान ने बताया कि स्कूल की प्रिंसिपल 1 साल से नहीं आ रही हैं। वो इसलिए नहीं आ रही हैं क्योंकि लोग उन्हें छेड़ते हैं। ये भी देखिए अजीब हाल है। जांच के बाद स्कूल में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और ग्राम पंचायत के सचिव को भी सस्पेंड कर दिया गया। 1 साल से प्रिंसिपल ना आए लेकिन सब चल रहा है। और इन बच्चों को देखिए कि 1 साल इन्होंने रोटी और नमक खाई है। नॉन रेजिडेंट इंडियन क्या इसे बर्दाश्त करेंगे? देश के मिर्जापुर के सरकारी स्कूल में मिड डे मील में नमक रोटी परोसे जाने का वीडियो बनाने वाले पत्रकार पर एफआईआर के विरोध में डीएम दफ्तर के बाहर पत्रकार धरने पर बैठ गए हैं। इनकी मांग है कि तुरंत एफआईआर हटाई जाए। प्रशासन ने वीडियो के जरिए सरकार की छवि बिगाड़ने के आरोप में पत्रकार पर एफआईआर दर्ज की। हमारे साथ वो पत्रकार पवन जायसवाल अब जुड़ गए हैं मिर्जापुर से। पवन, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अगर आप समझा सकें कि प्रकरण था क्या, कैसे आप वहां गए, आपको जानकारी कैसे मिली, क्योंकि इस चीज को लेकर के काफी बातचीत चल रही है कि आपने फोन पे किससे बात की, क्या किया, तो पूरा डिटेल दीजिए पहले तो। सर 22 तारीख को सुबह हमारे पास 10:50 पर गांव के एक आदमी का फोन आया जिसका नाम राजकुमार पाल था। उन्होंने हमें फोन करके बताया कि पवन जी यहाँ पर आइए नौता प्राथमिक विद्यालय पे, यहाँ पे काफ़ी दिनों से अनियमितता चल रहा है और इस तरीके से कभी बच्चों को दाल पतला दिया जा रहा है, कभी नमक रोटी तो कभी नमक चावल, बच्चों को फल भी नहीं दिया जा रहा है। ये सब बोलते हुए मैं बोला कि ठीक है, घर से नहा धो करके निकल रहा हूँ। मैं सर घर से निकला और घर से निकलते ही करीब 11:50 पे मैंने ब्रजेश सिंह को फ़ोन किया कि सर मैं आपके प्राथमिक विद्यालय हिनौता में जा रहा हूँ खबर संकलन के लिए। मैं क्षेत्रीय न्यूज़पेपर जन संदेश के लिए काम करता हूँ सर, और मैं बीएससी को बताया, अपना परिचय भी दिया, तो वो बोले ठीक है। इतना करके उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैं स्कूल में पहुँचता हूँ 12:00 पे, तो वहाँ पे जाने के बाद मैं देखता हूँ बाल्टी में रोटी बना कर रखा गया था और सूखी रोटी रखा गया था, उसके साथ कुछ भी नहीं था, ना सब्जी था, ना दाल था, कुछ भी नहीं था। और फिर उसके बाद बच्चों को वही रोटी उठा करके वहाँ की जो मेस चलाती है मेकर, वो उठा करके परोसने लगी। हम तुरंत इस चीज़ को देखे, अपना वीडियो बनाने लगे और रोटी के साथ फिर वो नमक भुना हुआ था, उसके साथ में मिर्च, लहसुन, क्या क्या चीज़ होता है उसको गूँथ करके बच्चों को थाली में परोसा जा रहा था। ये सब चीज़ देख करके मन सर अंदर से बहुत आत्मा फट गया कि बताइए क्या हो रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इस गांव में इस तरीके से बच्चों के साथ हो रहा है। सरकार इतना पैसा देती है लेकिन ये क्या करवा रहे हैं लोग, कुछ लोग अपने फायदे के लिए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उसको वीडियो पर बनाया और अपने पेपर के लिए खबर लिखा, और कुछ हमारे जिले के हमारे मित्र सहयोगी होते हैं जिनसे हम खबरों का आदान प्रदान करते हैं, उनको भी खबर मैंने दिया कि सर इसको डीएम साहब को संज्ञान में ला करके मामले का जांच करवाइए और जो भी है इसका यहाँ पर व्यवस्था सही करवाइए। तो हमारे सहयोगियों ने डीएम से जाकर के अनुराग पटेल जी से इस पूरे बाबत जानकारी दी, उनको मोबाइल में का वीडियो दिखाया कि सर ऐसा ऐसा चीज़ मामला है। तो उन्होंने बोला कि मैं एसडीएम चुनाव को निर्देशित कर दिया और तहसीलदार चुनाव को ये मामले की जाँच करेंगे। शाम तक उनके पास मामले की जाँच की रिपोर्ट उनके पास पहुँच जाती है और उसके बाद तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और करते हैं ये डीएम अनुराग पटेल जी, और इसमें 2 शिक्षकों को प्रभाव से निलंबित कर देते हैं। फिर उसके बाद लगातार करीब 5 जांच होता है जिसमें बीएससी, एबीएससी, बहुत सारे लोग के खिलाफ कार्रवाई होती है। और फिर एक लास्ट जांच और होता है जिसमें सीडीओ मैडम प्रियंका निरंजन जी आ करके जांच करती हैं और वीडियो वगैरह बनाती हैं। उस दौरान में खबर संकलन के लिए पहुंचा हुआ था स्कूल पे, वो हमें कोशिश की कि पार्टी बनाएं और हमारे खिलाफ जो है वो हमसे स्टेटमेंट लिखवा करके मैंने कह दिया मैडम मैंने खबर बनाया है, संकलन किया है और मैं पत्रकार हूँ, मैं किसी तरीके का आपको ऐसे मौखिक रूप से जानकारी चाहिए उसकी जानकारी मैं आपको दे दूँगा, किंतु
अगर आप कहें कि मैं आपको लिखित रूप से आप पार्टी बने या गवाह बने, तो ऐसा मैं नहीं बनूंगा, क्योंकि मैंने खबर बनाया है। कार्रवाई करना न करना आपके हाथ में, उसको देखिए। ये सभी वीडियो देखने के बाद उन्होंने अपना पता नहीं क्या समझ में आया और उन्होंने उठा करके इनको हावड़ा थाने में निर्देशित कर दिया यशो को मुकदमा लिखने के लिए। उन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमा लिखवाया, जिसमें हमें ये भी पता चला कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये पूरे मामले को बोला गया था उनसे कि तुरंत कार्रवाई कीजिए इसके ऊपर और इसके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखिए, जिसमें हमारे ऊपर 420, 120 बी, 193 जैसे संगीन धाराओं में मुकदमा लिखा गया है, जो एकदम बिना निराकरण है। और फिर 31 तारीख को हमारे खिलाफ रात में मुकदमा लिख दिया गया। तब से हम काफ़ी परेशान हैं। अगर इसी तरह होता रहा तो देश में हर एक पत्रकार खबर संकलन करने के पहले 100 बार सोचेगा। पवन, आपने काफी डिटेल में हमको बताया कि क्या हुआ, लेकिन इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि आपने जब ये रिपोर्ट दी और अब जो एफआईआर हुई है उसके बीच में एक काफी गैप है। आपको लगता है ये किसी रणनीति के तहत हुआ है? क्योंकि आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि शायद आदेश आए और उसके बाद ये फैसला किया गया। आपको लगता है कोई फाउल प्ले है, बाद में सोचा हुआ ये फैसला है? जब ये खबर चला सर, तो उस दौरान पूरा मामला हाई प्रोफाइल हो गया। इसको मानवाधिकार ने भी मामले का संज्ञान लिया और सरकार से सवाल जवाब किया, जिसमें तुरंत माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने 75 जिला के डीएमओ के साथ सुनने में आया था कि बीसी किया था उनके साथ में, और इनकी जिलाधिकारी मिर्जापुर की काफ़ी क्लास लगाई थी और इनसे बोला भी था कि आरोपी लोगों पे मुकदमा कीजिए। ये आरोपी लोगों पे मुकदमा न करके ये हम लोग को क्षेत्रीय पत्रकारों को इस तरह से खबर संकलन से परेशानी होता है, क्या बताऊं। ये सीधे सीधे हमें टारगेट किए और जो मेरा सूत्रधार था राजकुमार पाल, उसको भी उन्होंने टारगेट किया और पूरी तरीके से हमें सरकार विरोधी साबित करके और हमारे ऊपर मुकदमा किया और इसको पूरा राजनीतिक रूप देने का कोशिश किया जिले में। क्या आपको लगता है कि आप अरेस्ट हो जाएंगे? कुछ खतरा दिखता है? हमें सर 24 घंटा जान का खतरा बना हुआ है। 24 घंटा जान खतरा बना हुआ है और हमारे पीछे कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि मैंने स्वयं फोन करके अपने स्थानीय थाने पे जहाँ मुकदमा दर्ज हुआ था वहाँ पे बोला था कि सर हमारे खिलाफ मुकदमा है, क्या मेरी गिरफ्तारी होगी, मैं आ जाऊँ आपके पास? तो उन्होंने बोला विवेचना चल रहा है, अभी जैसा भी होगा आपको बताया जाएगा। इतना करके थानाध्यक्ष ने फोन काट दिया। जी पवन, आपकी उम्मीद क्या है योगी सरकार से, योगी आदित्यनाथ से खुद, अगर वो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं उनसे? मैंने सरकार के अधिकारियों के खिलाफ खबर बना करके जो इनके सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों को एक्सपोज करने की कोशिश किया था, किंतु सरकार ने अभी तक इस मामले में इंटरफेयर नहीं किया है। हमें ये समझ में आ रहा है कहीं न कहीं इस चीज़ की शादी हुई है, कहीं न कहीं से इसको राजनीतिक प्रकरण बनाया जा रहा है। हम लोग को पत्रकारों को इस सब चीज़ से दूर ही रखा जाए, तो सबका बहुत बड़ा शुक्रगुजार होऊंगा। देखिए पवन, जो तफ्तीश में आएगा, विवेचना जिसे कहती है उत्तर प्रदेश पुलिस, उसमें पता चलेगा। लेकिन आपको लगता है, और मैं एक सवाल ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि यही सब लोगों के मन में है, कि एक प्रयास जो कि किया गया प्रशासन को और चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए, कि ये आपकी फ्लैगशिप स्कीम है जिसमें गड़बड़ हो रही है, जिसमें नमक दिया जा रहा है, बजाय इसके कि आपकी तारीफ की जाए, ये बोला जाए कि आपने हमारा जो स्कीम है उसको और बेहतर बनाने की एक पहल की, उसके बजाय आपको पनिशमेंट दी जा रही है, आपको दंडित किया जा रहा है। सरकार को हम लोग आईना दिखाने का काम करते हैं कि आपके भ्रष्ट अधिकारी किस तरीके से जिले में कार्य कर रहे हैं। पूर्व में भी मैंने कई खुलासे करते आए हैं। अवैध खनन हुआ, भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ वीडियो फुटेज वगैरह भी हमने कार्रवाई करवाई उनको दिखा करके अधिकारियों को, जो सरकार की नीतियों के अनुरूप विपरीत काम करके सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को मैं उजागर करके मैं सोचा कार्रवाई होगी, किंतु ये अपना छीछा लेदर, अपना सम्मान बचाने के लिए ये लोग डायरेक्ट अधिकारी हमारे ऊपर कार्रवाई कर दिए। इसमें सरकार की भी और इन अधिकारियों की भी छीछा लेदर होती है, जिसको सरकार को स्वयं बीच में आकर के इस बात की सोचना